वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। 30 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। 1। दुनिया में सबसे पहले सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला देश कौन बना है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. इज़राइल, सी. इथियोपिया, डी. संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है बी. इज़राइल। इज़राइल दुनिया का पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है। 2। हाल ही में किस देश ने सीमा संघर्ष समाप्त करने के लिए कंबोडिया के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. वियतनाम, बी. लाओस, सी. थाईलैंड, डी. म्यांमार। सही उत्तर है सी. थाईलैंड। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जिसे समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम समझौता किया गया। 3. जेट विमान के बराबर गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. चीन, डी. फ्रांस। सही उत्तर है सी. चीन। चीन ने परिवहन तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अत्यधिक गति वाली मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण किया। 4. दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? ए. ऑपरेशन चक्रव्यूह, बी. ऑपरेशन सुरक्षा, सी. ऑपरेशन प्रहार, डी. ऑपरेशन आघात 3.0। सही उत्तर है डी. ऑपरेशन आघात 3.0। इस अभियान का उद्देश्य गैंगस्टरों और संगठित अपराध नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करना है। 5. सांप के काटने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम किन जानवरों के एंटीबॉडीज से विकसित किया गया है? ए. गाय और भैंस, बी. घोड़ा और गधा, सी. ऊंट और लामा, डी. कुत्ता और बिल्ली। सही उत्तर है सी. ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में पाए जाने वाले नैनोबॉडीज कई प्रकार के सांपों के जहर पर प्रभावी होते हैं। 6. भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने किस उत्पाद के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? ए. हर्बल चाय, बी. अगरबत्ती, सी. खादी वस्त्र, डी. मिट्टी के बर्तन। सही उत्तर है बी. अगरबत्ती। ये कदम अगरबत्ती की गुणवत्ता, सुरक्षा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 7. 2025 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसे मिला है? ए. नीरज चोपड़ा, बी. अर्लिंग हालांड, सी. आर्मांड डुप्लांटिस, डी. नोआ लाइल्स। सही उत्तर है सी. आर्मांड डुप्लांटिस। डुप्लांटिस पोल वॉल्ट में विश्व रिकॉर्ड धारक है और उन्हें यह सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। 8. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की? ए. INS अरिहंत, बी. INS कालवरी, सी. INS वागशीर, डी. INS खंडेरी। सही उत्तर है सी. INS वागशीर। इस पनडुब्बी को स्वदेशी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। 9. 24x7 पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए. रेल मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. पर्यटन मंत्रालय, डी. नागर विमानन मंत्रालय। सही उत्तर है डी. नागर विमानन मंत्रालय। इसका उद्देश्य हवाई यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस मणिपुरी कलाकार की सराहना की? ए. मैरी कॉम, बी. चोखोने कृचेना, सी. इरोम शर्मिला, डी. लिंडिया कोम। सही उत्तर है बी. चोखोने कृचेना। चोखोने कृचेना को मणिपुर की पुष्प देवी कहा जाता है, जो पारंपरिक पुष्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। 11. IMA NATCON 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. जयपुर, डी. अहमदाबाद। सही उत्तर है डी. अहमदाबाद। IMA NATCON भारतीय चिकित्सा क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है। 12. हाल ही में किस तूफान ने नॉर्डिक देशों में भारी तबाही मचाई? ए. स्टॉर्म एलेक्स, बी. स्टॉर्म डेनियल, सी. स्टॉर्म जोहान्स, डी. स्टॉर्म ओलिवर। सही उत्तर है सी. स्टॉर्म जोहान्स। नॉर्डिक देशों में ये तूफान तेज हवाओं और भारी बारिश के लिए चर्चा में रहा। 13.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम को संबोधित किया? ए. भारत उत्सव, बी. नमोत्सव, सी. युवा संगम, डी. सेवा पर्व। सही उत्तर है बी. नमोत्सव। नमोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 14. धसान नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए. केन, बी. नर्मदा, सी. बेतवा, डी. चंबल। सही उत्तर है सी. बेतवा। धसान नदी मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और बेतवा की सहायक है। 15. वल्लानाडु वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है डी. तमिलनाडु। ये अभयारण्य ब्लैक बक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।